दोस्तों, मोदी सरकार में लगातार बढ़ती महंगाई पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान सामने आया है। वो बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ने आज देश की पब्लिक को क्या तोहफा दिया है। रिजर्व बैंक ने 35 दिन में दोबारा रेपो रेट बढ़ाने का फैसला किया है। ये रेपो रेट का आखिरकार खेल क्या है और आप पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसका भी विश्लेषण करते हैं। पहले बात करते हैं फैसले की। रिजर्व बैंक ने 0.50% रेपो रेट में बढ़ोतरी की है और रेपो रेट बढ़कर हो गई है 4.90%। अब बात करते हैं कि रेपो रेट है क्या। रेपो रेट दरअसल वो ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को लोन देता है। रिजर्व बैंक अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है तो बैंक आपके लोन के ब्याज में बढ़ोतरी कर देते हैं, आपकी EMI में बढ़ोतरी हो जाती है। अब इसके पीछे यह भी तर्क दिया जाता है कि रेपो रेट बढ़ने से महंगाई कम हो जाती है। इसका भी विश्लेषण करते हैं। महंगाई को लेकर कहा जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, यानी डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो महंगाई कम हो जाएगी। अब रेपो रेट के समर्थन में तर्क देने वाले कहते हैं कि अगर बैंक ब्याज दर बढ़ाता है और लोन महंगा हो जाता है तो पब्लिक कम लोन लेगी, और अगर पब्लिक कम लोन लेगी तो पब्लिक के पास पैसा कम होगा, और पब्लिक के पास पैसा कम होगा तो पब्लिक कम खर्च करेगी, यानी डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगी तो महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, महंगाई रोकने के लिए मेरी समझ में ये तर्क नहीं आता। क्या हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो बैंक से लोन लेकर जाते हैं? ज्यादातर पब्लिक की बात करता हूं मैं। क्या हम लोन लेकर पेट्रोल खरीदने जाते हैं? और क्या हम लोन लेकर सरसों का तेल खरीदने जाते हैं? क्या हम रोजमर्रा में जो हमारी जरूरतें हैं वो लोन लेकर पूरा करते हैं? अगर हमें आन ही पड़ी है तो हम 1% ब्याज दर नहीं देखते। बैंकों की ब्याज दर तो फिर भी ठीक है। भारत में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आजकल किसी भी दर पर उधार ले लेते हैं जब उन पर आन पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बैंक ने लोन ज़्यादा दे दिया तो हम ज़्यादा सब्जियां खरीद लेंगे, बैंक ने लोन ज़्यादा दे दिया तो हम ज़्यादा पेट्रोल खरीद लेंगे, बैंक ने ज़्यादा लोन दे दिया तो हम सरसों का तेल ज़्यादा खरीद लेंगे, स्टॉक कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर पब्लिक अगर लोन भी लेती है तो जब आन पड़ती है तभी लोन लेती है, और बहुत सारे फाइनेंसर शोषण करने का काम करते हैं। बहुत सारी मोबाइल ऐप आ गई, उसके चगुल में लाखों लोग फंस चुके हैं। तो जिसको लोन लेना है वो तो लेगा, उसका ये रेपो रेट वगैरह का तर्क उस पर बिल्कुल काम नहीं करता। और ऐसा भी नहीं है कि लोन ले लिया तो लोग सब्जी का भंडार कर लेंगे अपने घर में। इसीलिए ये लॉजिक समझ से परे नजर आता है। ज़्यादातर पब्लिक हिंदुस्तान में ऐसी है जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें मजबूरी में खरीदती है, उतना ही खरीदती है जितना घर में खर्च होता है, और वो तब भी खरीदना पड़ेगा जब रेपो रेट ज़्यादा हो जाएगी। फ़र्क उन पर पड़ेगा जिन्होंने कार पर लोन लिया है, जिन्होंने प्लॉट पर लोन लिया है, जिन्होंने घर पर लोन लिया है। यानी लाखों लोगों ऐसे लोग हैं वो इसमें पिसते नजर आएंगे। फायदा किसी को नहीं होने वाला। मेरी समझ में ये तर्क बिल्कुल नहीं आता कि रेपो रेट बढ़ने से महंगाई देश में कम हो जाएगी। अब रिजर्व बैंक के गवर्नर क्या कहते हैं वो भी सुनिए। Inflation has steeply increased much beyond the upper tolerance level. A large part of the rise in inflation is primarily attributed to a series of supply shocks which can be linked to the war. तो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि महंगाई बढ़ी जरूर है लेकिन सहन करने लायक है, और सारा ठीकरा उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध पर फोड़ दिया कि उसकी वजह से मार्केट में महंगाई हो गई है क्योंकि आपूर्ति कम हो गई है। आप उनके बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि महंगाई फिलहाल क्या जनता के सहन करने लायक है या फिर सर से ऊपर चली गई है? और रेपो रेट बढ़ाने को लेकर जो लॉजिक दिया जाता है कि इससे महंगाई कम हो जाती है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।